सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा खालिद साहब, जब भी आपके पास आते थे, पंजाबी तो हमारी जो है माँ बोली जो कहते हैं ना, वो हमारी ज़ुबान है, उर्दू भी बोलते हैं हम लोग। तो आप तो कई दफ़ा मुझे कहते थे ये देखें फ़ारसी का हवाला मेरे पास है, ये फ़ारसी की किताब है, पश्तो की किताब है, ये इंग्लिश। आप कितनी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था आपको, कि कितनी ज़ुबानें जानते थे, बोल लेते थे, लिख लेते थे? माशाल्लाह, आप 5 ज़बानों पर अबूर रखते थे। माशाल्लाह। हाँ जी, और लिख भी लेते थे, अच्छे तरीके से पढ़ भी लेते थे, और बल्कि दूसरों को समझा भी लेते थे उन ज़बानों में। हाँ जी। 5 ज़बानों में कौन कौन सी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा यूज़ करते थे, बोला करते थे? वैसे आम रूटीन में तो ज़ाहिर बात है उर्दू पंजाबी ज़्यादा जी हुआ जी करती थी जी। लेकिन स्कूल में वो इंग्लिश और मैथ के टीचर थे, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। तो जब से दीन की तरफ रिलेटेड हुए तो उन्होंने स्कूल में, सरकारी स्कूल लेवल पे भी उन्होंने फ़ारसी पढ़ी थी। ठीक है। उस दौर में फ़ारसी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। ठीक है। तो इसलिए फ़ारसी पर भी बड़ा अबूर हासिल था। तो साथ ही फिर अरबी और पश्तो पे ख़ास तौर पे उनको अबूर हासिल था। इंग्लिश की बुक्स भी काफ़ी पढ़ते थे वो? हाँ जी, बेशुमार। उन्होंने सीरत की किताबें अमेरिका से जो है ना वो स्पेशली मंगवाई थी, वो उनको पढ़ा करते थे। और उनके पास कुरान मजीद के जो है ना इंग्लिश में बेशुमार तर्जुमे उनके पास पढ़े हुए हैं, और मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए। अच्छा अच्छा। तो वो इधर है हमारे पास डॉक्टर मुजफ्फर साहब। जी जी। वो आपकी शागिर्द हैं। तो उनकी बेटी अमेरिका से आई थी, तो उसने को बात की ना किताबों के हवाले से, तो आपने उनको बताया कि आप अमेरिका में रहती हैं, तो आप अगर वहाँ पर कुरान मजीद आपने इंग्लिश में पढ़ने को जी चाहे तो आपने ये वाला पढ़ना है। वाह वाह। मेरे पास इतने हैं इंग्लिश के, लेकिन उनमें से अहले सुन्नत के अकीदे के हिसाब से जो है ना इंग्लिश में, वो ये सबसे अच्छा तर्जुमा है। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि इतनी उनकी तहकीक। अच्छा, जब भी आना, जी जी, हर वक्त आप यहाँ पर ही तकरीबन तशरीफ़ रखते थे, बैठे हुआ करते थे? कभी कभार जो है मुरीदीन होते थे, अहले मोहब्बत जो शागिर्द थे वो भी होते थे, या कोई इल्मी मसला पूछने के लिए आता तो फिर भी यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी खिदमत कर रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, हवालों के अंबार लगा रहे हैं, चाहे अरबी हो, उर्दू हो, फ़ारसी हो या इंग्लिश हो। तो क्या हर वक्त ये मतालिया ही करते रहते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है ना वो हर वक्त मताले किया करते थे। अच्छा। दौरान सर्विस भी आपने बहुत कम जो है ना वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाई है, और जब वो दौरान ड्यूटी भी अगर ट्यूशन पढ़ाया करते थे तो अक्सर बच्चों को यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा दिया करते थे। जी जी, ठीक है। लेकिन जब रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट के से पहले ही उन्होंने या ना ट्यूशन वगैरह का सिलसिला जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। जी जी। फिर वो सिर्फ दीन के मुताले में ही मसरूफ़ रहा करते थे दिन रात। जब हम सुबह यानी कि नाश्ता वगैरह करके हमने दुकानों पे चले जाना, तो शाम को आना तो उन्होंने बताना कि आज मैंने इस किताब में ये चीज़ पढ़ी है, तो उन्होंने वो हमें सुनाना कि हमने ये नई चीज़ पढ़ी है। अच्छा। जो नया चीज़ उन्होंने वाक़यात पढ़ने तो वो हमें उन्होंने शेयर करते थे, आपके शेयर करते थे कि ये ना हमने किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है कि अक्सर जब कोई शख्स आता था तो चूरा शरीफ की फैज़ की निस्बत से आता था। बाद औक़ात ऐसा होता कि मैंने एक दो बंदों से मुलाकात की तो कहने लगे कि किबला पीर साहब फरमाया करते हैं कि खलील मुजद्दी जो है ये मिनी चूरा शरीफ है, इसका घर मिनी चूरा शरीफ है। जी जी। तो ये क्यों कहा करते थे कि ये मिनी चूरा शरीफ है, इसकी वजह क्या थी? असल में ये था कि हालांकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो वो जो जिस पीर साहब के हम मुरीद हुआ करते हैं ना, ठीक है, तो वो उस तक की सिर्फ एक मखसूस ताल्लुक़ होता है जी। तो उसके बाकी फैमिली दूसरे तीसरे लोगों को नहीं पता होता ये कौन शख्स है ये। तो उनका एक बचपन से ही एक ऐसा ताल्लुक़ कायम था अपने आस्थाने से, ठीक है, ठीक है, इल्मी हवाले से जी, ठीक है। तो हर लिहाज से उनका एक आस्थाने से एक ताल्लुक़ था। उस वजह से ना वो तमाम साहबजादगान जो थे ना चूरा शरीफ के जी, उनसे प्यार किया करते थे। ठीक है।
और उसी निस्बत से कोई भी साहबजादगान पीरान उज़ाम इलाके में आया करते थे ना, तो वो कहते थे कि हम ज़रा ना खलील साहब की इयादत कर लें, उनसे मुलाकात कर लें, उनसे कुछ स्पेशली मुलाकात करने के लिए। हाँ यानी जी। वाह वाह। तो इसलिए ना वो चूरा शरीफ के बेशुमार पीरान उज़ाम जो है ना वो हमारे घर यहाँ पर जो है ना वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे इलाके की एक शख्सियत है कारी साबर अली साबर मशवरी साहब, बहुत अच्छे कारी कुरान थे, बहुत अच्छे कारी कुरान थे। तो वो भी जो है ना उनका सिलसिला बैत भी चूरा शरीफ में था, पीर सैयद अयूब शाह साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह के। तो वो जो है ना फौतगी के हवाले से तो जो है ना उस वक़्त वो साहबजादे उनके जो है ना वो सिंध गए हुए थे। जी जी जी। तो आपके वालिद साहब के पास आए उनके बेटे, तो उन्होंने रब्ता किया, तो उनके एक कज़न जो था ना वो सांगलाइल में ठीक है तशरीफ़ लाए हुए थे, पीर सैयद असदुल्लाह शाह साहब गालिब जी, माशाल्लाह। तो आपने कहा कि मैं उनको कह देता हूँ, वो आके जनाजा पढ़ा देंगे। तो आपने उनको कह दिया, वो जामे मस्जिद के सामने जनाजा था, बहुत सारे उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। हर कोई ये चाह रहा था कि अब आज जनाजा जो है ना कारी साहब का वो मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, इलाके के जय्यद उलमाए किराम जी वहाँ जी पर आए जी हुए जी, थे। ठीक है ठीक है। तो जो है ना वो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, वो चूरा शरीफ से साहबजादा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जो है ना वो जनाजा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो हज़रत साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने जनाजा पढ़ाया। तो मुझे याद है कि शाम को जो है ना उस वक्त PTCL का दौर था जी। तो शाम को जो है ना चूरा शरीफ से फ़ोन आ गया। अच्छा। ठीक है, आपके चचा का। तो आप फरमाने लगे, हमें पता है जब तक खलील साहब सांगलाइल में मौजूद हैं तो चूरा शरीफ के हक़ में कोई बंदा डाका नहीं डाल सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो फौतगी पे तो उनके साहबजादे ना पीर साहब के तशरीफ़ ला सके, तो वो 40वें पे तशरीफ़ लाए। जी ठीक है। पीर सैयद अली अब्बास हुसैनी शाह साहब और उनके साथ है पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब, माशाल्लाह। तो वो आप 40वें की महफ़िल ख़त्म करके तो घर तशरीफ़ ला रहे थे, तो मैं उनके साथ था। वालिद साहब पहले घर तशरीफ़ ले आए कि मैं जाके इंतज़ाम चेक करता हूँ। ठीक है। तो मैं उनको घर लेके आ रहा था और रास्ते में ना बात हो रही थी, तो पीर सैयद अली अब्बास शाह साहब फरमाने लगे कि जो है ना वो मुझसे को पूछता है, एक दफ़ा किसी ने पूछा कि चूरा शरीफ के बाद भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर चूरा शरीफ के बेशुमार पीरान उज़ाम तशरीफ़ लाए हों। ठीक है। तो कहते हैं मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो खलील साहब का घर है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो जहाँ पर चूरा शरीफ के बेशुमार पीरान उज़ाम जो है ना वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मैं इसको मिनी चूरा शरीफ कहा करता हूँ अल्लाह उनके घर को। अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, यानी कि ये अपने शेख के साथ, पीरान उज़ाम के साथ, चूरा शरीफ के साथ इतना लगाव था, इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि साहबजादगान भी आपसे प्यार किया करते थे। बल्कि हर पीरान उज़ाम की जो सांगलाइल में तशरीफ़ लाते थे जी, उनकी अक्सर ख्वाहिश होती थी कि जो है ना वो इनसे मिल के जाएँ। वाह वाह। बस बल्कि इसी सिलसिले में एक बात और करना चाह रहा हूँ कि पीर सैयद कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अभी चंद दिन पहले ही आपका विसाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके सदक़े हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। तो वो तशरीफ़ लाए इधर सांगलाइल में जी। तो आप कहने लगे मैं भी होके ही जाऊंगा उधर से। अच्छा। तो आप इधर तशरीफ़ लाए तो क्या फरमाने लगे, मैंने कहा आज मिनी चूरा शरीफ से मैं भी होके जाऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अक्सर बेशतर जब चूरा शरीफ का नाम आता था, हुजूर मुजद्दद अल-फ़सानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा इकराम, औलिया इकराम का जब नाम आता था तो मैंने अक्सर देखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे राज क्या था? असल में यह था कि उनका जो है ना वो अपने सिलसिले से इतना गहरा ताल्लुक़ और इतना गहरी लगाव था उनका जी, कि वो जो है ना इसी ये लगाव ही था कि वो आप 1978 में जी जी, आप सरहंद शरीफ हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पर हाज़िरी देकर आए थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद आप तकरीबन 1982 में एक दफ़ा फिर गए। अच्छा, 2 दफ़ा, यानी कि 2 दफ़ा हो गया आपने वहाँ पर हाज़िरी दी। ठीक है ठीक है। और तीसरी दफ़ा मेरा और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इकट्ठा यानी कि कुरानंदाज़ी में नाम निकला। अच्छा। तो हमने बाद में वीज़ा अप्लाई के लिए फ़ीस वगैरह जमा करवाई,
उस वक्त बस कोई इंडिया के हालात कुछ ख़राब हो गए, उस साल फिर इन्होंने काफ़िला ही कैंसिल कर दिया। सरकारी तौर पे काफ़िला जाता है ना, तो वो फिर काफ़िला कैंसिल होने की वजह से फिर हम नहीं जा सके। लेकिन वो ज़िंदगी में 2 दफ़ा जो है ना वो सरहंद शरीफ आप हाज़िरी दे के आए थे। और आप मकतूबात शरीफ में हज़रत मुजद्दद फ़सानी ज़्यादा फरमाते हैं जी कि मेरी कब्र अनवर और उसके गिरदो नवा की जो मिट्टी है ना जी, वो यानी कि खाके शफा की सुभान अल्लाह, जो है ना हैसियत रखती है। क्या बात, किसी कलमा गो इंसान की कब्र में वो मिट्टी रख दें जी, तो वो उसकी बख्शिश की बहुत ज़्यादा यानी कि उम्मीद है। क्या बात है, इसी सुभान निस्बत से अल्लाह, हमारे सुभान वालिद साहब अल्लाह, वहाँ से वो खाके शफा जो है ना वो वो भी अपने लिए लेकर, लेके आए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। यानी कि इतना प्यार था, इतना लगाव था जी, क्या बात है। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ रहमतें नाज़िल और फरमाए। इसी यानी कि सिलसिले में इतने लगाव की वजह ही थी कि आजकल आपको पता है कि वो अक्सर खुलाफा तो बेशुमार जो है ना सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों में आपको नज़र आएंगे। जी जी, लेकिन सिलसिला अहलिया नक्शबंदिया में और ख़ास तौर पे चूरा शरीफ की इतनी ज़्यादा खिदमात और दीनी खिदमात की बुनियाद पे जी, आपके जो है ना शेख के साहबजादे पीर सैयद सूफ़ी सैयद मसूद अल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने आपको जो है ना खिरका खिलाफत जो है ना अच्छा वो भी अता किया था। बड़ी माशाअल्लाह, महफिल में सालाना और उसकी तकरीब में आपकी दस्तारबंदी की। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको फिर खिलाफत से नवाजा। और यही नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक आम जो आजकल हमारे चलता है कि सिर्फ दस्तारबंदी कर दी तो खिलाफत हो गई, बाकायदा उन्होंने ये देखें अरबी और फारसी में लिखी हुई जो है ना तहरीर लिख कर दी थी, सनद दी है। वाह वाह, नादरीन ये देख सकते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात देखें ना दस्तार नियाबत की जो है ना उन्होंने बाकायदा लिख के साइन करके मोहर लगा के उन्होंने खिलाफत जो है ना वो इस तरह की दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात कोट करता जाऊँ अपने नादरीन से, बज़्म सैफ को देखने वालों से एक बात करता जाऊँ। अक्सर ज़ाहरी तौर पर कोई पीर साहब अगर किसी को खिलाफत अता फरमा दे तो वो तो खुश होता है, मुझे पीर साहब ने खिलाफत अता फरमा दी है तो मैं तो पीर बन चुका हूँ। जी जी, ठीक है, अब मेरी पीरी मुरीदी शुरू हो जाएगी। तो मैंने तो आपको देखा था कि आप तो अपने नाम के साथ पीर भी नहीं लिखते थे। नहीं, पीर लिखना तो दूर की बात है, आप उनकी ज़िंदगी की कोई तहरीर उठा के देख लें जी, उन्होंने कभी अपने आप के साथ खलीफा नहीं लिखा था। हाँ, खलीफा भी नहीं लिखा था, हालांकि इतना बड़ा ये चूरा शरीफ से खिलाफत का मामला एक इश्तिहारात में या चंद एक जगहों पे मैंने ये छोटे भाई ने किसी जगह पे उनके साथ जो है ना वो खलीफा मजाज आस्तान अली चूरा शरीफ हमने खुद लिखा है। अच्छा अच्छा, उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं लिखा और इतने इल्म के बावजूद इतनी अच्छी यानी कि सनद के हवाले से यानी कि खिलाफत होने के बावजूद और इतने बड़े आस्थाने की खिलाफत के बावजूद आज तक किसी को बैत नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बैत होने के लिए आता था मैंने देखा है कि अपने पीर साहब के जो साहबज़दगान है उनकी बैत करवाते थे, बैत करवाया करते थे। ऐसे ही है, मैंने ये देखा है। बिल्कुल, ये उनकी आजिज़ी कह सकते हैं। 2 महीने 4 महीने हज़रत साहब अगर तशरीफ नहीं ना लाए जी तो फिर भी उसको इंतजार करवाना कि वो आएंगे तो फिर वो ही बैत अच्छा, यानी कि वो ही बैत करेंगे, मैं नहीं बैत करूँगा। क्या बात, ये आस्थाने से जो प्यार है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, इंसान बहुत अच्छे थे सर खलील साहब, इंसान बहुत अच्छे थे और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अदीब भी बहुत अच्छे थे, मुकर्रर बहुत अच्छे थे, इल्मी हवाले से बहुत अच्छे थे, हर मामले से एज अ टीचर देखे तो टीचर भी बहुत अच्छे थे, हर जाविये से एंगल से देखा जाए तो कमाल शख्सियत थी जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो इसके साथ साथ आप उनके साहबजादे हैं तो आप उनको बतौर वालिद कैसा देखते हैं, कैसा पाया वालिद, कैसे प्यार करते थे आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर लिहाज से दीन का लिहाज देखें, दुनिया की तरबियत का लिहाज देखें, हर लिहाज से हमने उनको जो है ना बेहतरीन जो है ना शख्सियत जो है ना वालिद को जो है ना हमने पाया है माशाल्लाह। तो हमारी तरबियत का देखें, हमारे दीन के लिहाज से देखें, हर लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो तरबियत किया हमारे बच्चों की, बल्कि मेरे आगे बच्चों की बड़ी अच्छी उन्होंने जो है ना वो तरबियत की।
तो बाकी रहा ख़ानदान के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से भी वो इतनी अच्छी यानी कि शख्सियत है कि हमारे चचा जो है ना वो उनका विसाल हो गया जी। तो वो उनकी जो जायदाद थी वो 8 मरले की मकान में रहा करते थे, रोड पे दुकानें भी थीं। तो वो ख़ानदान में हमारे अब्बा के वाला के अलावा यानी कि कोई शख्सियत ज़िंदा नहीं थी, उनका बहन भाई। ठीक है। तो वो उनके नाम पे जो है ना वो जगह ज़ाहिरा कानूनी तौर पर इनके नाम पर कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा देता है ये कानूनी और शरई लिहाज से जो है ना वो आपकी बनती है। ठीक है। आप खुद रखें, अपने बच्चों को दें। ठीक है जी। तो लेकिन वालिद साहब ने कहा नहीं, ये जो मेरी बहनों मेरे भाइयों के जो बच्चे हैं ना वो भी मेरे बच्चे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। आपको पता है आजकल यानी कि आपके साथ साथ जो उनके बहन भाई थे उनके बच्चों को भी हिस्सा दिया। हाँ जी, वाह। यानी कि आजकल तो लोग नई जगह बनती होती तो उसको कब्जा करने की कोशिश करते ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे भाइयों के, ये मेरी बहनों के जो बच्चे हैं ना वो भी मेरे हैं माशाल्लाह। तो कुछ लोगों ने उनको मशवरा भी दिया आके, स्पेशली आके को आप ऐसे करें 10-10, 20-20 हज़ार रुपया सबको दे दें तो सब खुश हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने कहा नहीं, जब मैंने देना तो फिर शरई तरीके से 1/9 के पे तकसीम करके 3 बहनों और 3 भाइयों की जो है ना वो जो औलाद है उनको अलहदा हिस्सा, इनके छोटे छोटे बच्चों तक जो है ना उन्होंने चेक लिख के तो फिर सारे ख़ानदान को एक दिन इनवाइट किया जहाँ पर उनका एक खाने का अच्छा इंतज़ाम किया। तो फिर सबको जो है ना वो रसीद उन्होंने तैयार की हुई थी, सबको साइन लिए, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी मैंने दे दी है। वाह। हाँ, तो उनको उनसे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी ली और उनको लाखों के चेक जो है ना वो तकसीम कर दिए। माशाल्लाह, क्या बात है। वाह, क्या कहेंगे आप खालिद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह उन्होंने तकरीबन वो 60 लाख के करीब अमाउंट थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। इतने पैसे दे के बंदे बेईमान हो जाते हैं यार। आज तो 1-2 लाख तो मामूली रकम को बना उसको भी कर देते हैं जी, ऐसे आगे पीछे कर देंगे जी देना हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी अमाउंट को अपने हाथों से उन्होंने तकसीम किया कि सबको एक बड़ा 9 के हिसाब से तकसीम किया। माशाल्लाह। अच्छा, किन बातों पर ज़्यादा खुश हुआ करते थे और किन बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे? कुछ बातें शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, वो ना खुश यानी कि फैमिली में भी और फैमिली से हट के भी जो उनके पास कोई दीन के मुतालिया को हासिल करने के लिए आता था ना उनके पास जी, तो वो अगर उससे पूछते बेटा आप कितना पढ़े हैं जी, तो वो अगर कहता ना मैंने MA किया हुआ है या AA किया हुआ है या कोई भी तालीमी लेवल पे जो अच्छे लेवल पे होता है जी जी जी, उसके साथ बहुत खुश हुआ करते थे। अच्छा, इनके पढ़े लिखे शख्स की इतनी ज़्यादा वो उनकी नज़र में इतनी कदर और वैल्यू थी तो वो पढ़े लिखे बंदे को बड़ी अहमियत दिया करते थे। जी 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 जी, ठीक, इसलिए कि वो उनकी जो थी ना लेवल उनका जो था दीन के लिहाज से या दुनियावी तालीम के लिहाज से वो समझते थे कि मैं इसको जब मैं गाइड करूँगा ना तो ये पढ़ा लिखा होगा तो फिर मेरी बातों को समझेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, इनकी IQ लेवल बराबर हो, थोड़ा बहुत बराबर मिलता जुलता हो तो फिर आसानी होती है उसको बात करने को। वाह, बहुत हमारे चुराशिफ के एक पीर साहब हैं, पीर सैयद मुख्तार हसन शाह साहब जी, हाज साहब के छोटे भाई थे, माशाल्लाह आपका विसाल हो गया रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जो है ना उनके पहला उर्स मुरीद के में रखा उन्होंने, ठीक है, नहीं सॉरी कामों की में जी, ठीक है। तो उनके साहबजादे तशरीफ़ लाए, वो पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब और पीर सैफुल्लाह खालिद शाह साहब, वहाँ पर नात उन्होंने रखी उस उर्स की तकरीब में ना सैयद मंजूरुल कनैन शाह साहब की माशाल्लाह और सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब की। तो खिताब था उन्होंने अपने उस्तादों का रखा, तारुल कादरी साहब का। अच्छा, तारुल कादरी साहब। तो तलावत उन्होंने रखी कारी साबर साहब की। तो नकाबत रखी, बड़ा प्रोग्राम हो गया ये। हाँ जी, तो नकाबत उन्होंने रखी वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो किबला अब्बा जी ने वो नकाबत की, तो नकाबत के हवाले से उन्होंने एक गुफ्तगू ऐसी की कि तारुल कादरी साहब जो है ना उन्होंने जो है ना वो कान खड़े कर लिए। अच्छा, कि ये आदमी क्या कह गया है। वाह, ज़बरदस्त। तो जब उन्होंने गौर किया ना
कि अब ये मामला किसी और तरफ ना चला जाए। जी 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 जी। तो उसको फौरी तौर पे उन्होंने कवर किया और आगे उन्होंने प्रोग्राम चलाया। बाद में तारुल कादरी साहब ने पीर साहब से पूछा, पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब से, जी कि ये कौन शख्सियत थी जो निकाबत कर रहे थे। जी। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे दादा हुजूर के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह। कहा कि ये तो बहुत इल्मी शख्सियत है। क्या बात है, वाह, इतनी बड़ी शख्सियत का है, इल्मी शख्सियत है। हाँ जी। तारुल कादरी को छोटी शख्सियत है, हाँ जी, बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा खालिद साहब, गुस्सा किन बातों पर किया करते थे अक्सर आप? ये गुस्सा बस वो एक तो जो है ना उनके खिलाफ तो जो कोई बात करे। जी जी जी, जैसे भाई कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा कदर से और इज्जत की निगाह से देखते थे। जी जी। तो बाज़ का कुछ लोग बात समझने की बजाय जैसे बहस बराए बहस जो है ना वो करते थे। जी 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 तो जी। इस वजह से वो कई दफ़ा वो गुस्सा भी आ जाता था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है कि किताबों के साथ बहुत प्यार था, स्टडी बहुत करते थे, मतालिया बहुत करते थे और आखिरी वक्त में भी बहुत मतालिया किया। तो इसके हवाले से कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी, ऐसे ही एक दफ़ा आपकी ना तबीयत ख़राब थी, तो मैं दुकान पे था। जी। दुकान में फ़ोन किया कि तबीयत ख़राब है ज़्यादा, तो घर आया। जी। तो भाई उस वक्त मैं फैसलाबाद गए हुए थे। जी। तो मैं आते हुए डॉक्टर साहब के पास गया, कहने लगे ये वाला टेस्ट है ना, ये करवाना है आपको। ठीक है। बल्कि इसी दौरान से दुकान से निकलने वाला था ना, तो ये हमारे इलाके के अल्लामा साहब हैं अता मुस्तफा रिजवी साहब, जी। वो एक दफ़ा आए तो आपने उनको कहा था ये वाली किताब जो है ना ये मुझे चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि वो किताब जो है ना फलां दुकान पे आ गई है, तो अच्छा आप अच्छा, ले लें। ठीक है। मैं वो किताब लेके आया साथ, और साथ वो डॉक्टर साहब के पास होके वापस आ रहा था ना, तो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट था मेरे साथ, तो उसने ब्लड लेना था टेस्ट के लिए। अच्छा। अभी मैं आगे बैठा तो कहने लगे ये हाथ में गया, मैं कहा ये जो आपने किताब कही थी वो लेकर आया। ठीक है। अच्छा, वो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट को कहते हैं आप इधर बैठ जाओ। अच्छा, पहले मुझे किताब देखने दो। मुझे किताब देखने दो, ये मैं किताब मैंने बड़ी दूर से मंगवाई है, अल्लाह तो अल्लाह। पहले मैं ये देख लूं फिर तुम ब्लड ले लेना। वाह वाह, वो ब्लड लेने आया है और आप किताब पढ़ रहे हाँ हैं, जी, यानी इतना प्यार, इतना मुतालिया किताबों के साथ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम राजपुरे में ना वो पीर सैयद कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ना खलीफे और मुरीद काफ़ी हल्का हबाब है उनका, माशाल्लाह। तो आप वहाँ पीर साहब तशरीफ़ ला रहे थे। जी जी जी। तो वहाँ पर हमारे बड़ी प्यारे दोस्त पीर साहबज़ादा इजाज़ हकीम इजाज़ मुजद्दी साहब जी। तो आपने मुझे फ़ोन किया कि हज़रत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो आप भी आएँ, ठीक है, मुलाकात हो जाएगी। जी जी जी। तो मैं मोटरसाइकिल पे जो है ना, मैं भाई को और साथ एक दोस्त हैं उनको लेके तो चले गए वहाँ पर। वहाँ पीर साहब से मुलाकात हुई, पीर साहब ने बड़ी शफ़क़त फरमाई वालिद साहब की वजह से। जी ठीक है। तो उन्होंने पास बैठा के तो जो है ना खाना भी इकट्ठे हमने खाया। माशाल्लाह। तो खाना खाने के बाद जब जाने लगे ना, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल जी पड़ी। जी जी। थोड़ी सी आगे चली तो आपने ब्रेक लगवाई। जी जी जी। तो जो है ना मुझे बुलाया, मैं अच्छा। पास गया जी। तो कहने लगे बेटा आप किस चीज़ पे आए हैं? जी। मैंने कहा जी मोटरसाइकिल पे। ठीक है। तो साथ, मैंने कहा जी भाई साथ हैं। वो आप ऐसे करें मोटरसाइकिल उनको दे दें, अच्छा, आप मेरे साथ आएँ गाड़ी में। ठीक है। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के मोटरसाइकिल मैंने इनको दे दी। गांव से उनकी गली से निकल रहे थे बाहर, ठीक है। तो फरमाने लगे कि जो है ना ये जो ट्रेनों वाले लोग होते हैं, ट्रेन वाले बस वाले लोग, जी जी। हमें तो पता है, कहते हैं हमें तो पता है कि आप चूरा शरीफ के खलीफा आज़म की औलाद हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा। फरमाती हैं कि हमें तो पता है, लेकिन ये ट्रेनों वाले, ये बसों वाले लोग जो है ना, इनको नहीं पता, ये आपसे ना किराया ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं उनकी बात जो है ना वो समझ गया कि पीर साहब चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप हमारे पास उधर लाहौर नहीं आते। जी 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 जी। ठीक है ठीक है ठीक है। वो बड़ा तरीके अच्छा, से बात किया करते थे। ठीक है, समझा भी देते थे। हाँ जी। ठीक है। तो आप किसी को महसूस भी नहीं होने दिया करते थे। ठीक है। तो फरमाते हैं कि हमें तो पता है जी, लेकिन इनको नहीं पता है।
वाह तो मैंने कहा नहीं जी हुजूर इंशाल्लाह हाजिर आप जो होते है हैं ना ज़रूर हाजिर होंगे ठीक आपके है। पास इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, तो फिर हम गए, उसके बाद उनके पास हाज़िरी दी, बहुत अच्छा उन्होंने प्यार किया हमसे। ठीक है। अच्छा सर खलील साहब की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जो बज़्म सैफ के देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जी जी। या कोई आम बंदा भी देखे इसको या सुने, तो कोई ऐसी उनकी बात उनकी ज़िंदगी के हवाले से जिसको सुनकर वो अमल करे और एक कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार सके, कोई ऐसी बात हमारे साथ शेयर करेंगे? आप हमेशा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे, माशाल्लाह। 5 वक्त के नमाजी थे। जी जी। ठीक है ना, तो इन्हीं बातों की वो हमें भी अपनी औलाद को भी नसीहत किया करते थे माशाल्लाह। कि जो है ना, और इसी हवाले से मैं आपके हवाले से भी नाजरीन को भी यही कहूँगा कि वो 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी माशाल्लाह और दुरूद शरीफ का विर्द जो है ना वो अक्सर किया करते थे जी। और बहुत ज़्यादा किया करते थे। वाह वाह। वो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या में अक्सर हमें सुनाया करते थे ना, को किसी ने आपसे पूछा कि आप हकीमुल उम्मत कैसे बने, अच्छा। तो आपने फरमाया कि मैं इतने करोड़ मरतबा जो है ना वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो माशाल्लाह। वहाँ से मुझे ये लक़ब मिला है। ठीक है। तो इसी हवाले से वो कहा करते थे कि दुरूद शरीफ जो है ना उसको जो है ना लाजम जो है ना कसरत किया करें। सुभान अल्लाह। और दूसरा जो है ना वो औलियाए किराम से कि जहाँ जहाँ आपकी निस्बत है जी जी। उसको मजबूती से पकड़ के रखें, ठीक है। उसमें आपको शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए कि ये जगह ऐसी है, शेख का मकाम एक ऐसा है, आप जिसको भी पकड़ लें, ये नहीं है कि आप सिलसिला नक्शबंदिया में हो, चिश्ती में हो, कादरिया में हो, कोई भी सिलसिला, किसी भी सिलसिले से ये सिलसिले सारे तो सरकार की बारगाह में ले सरकार जाते से ही हैं आ रहे हैं ना। सुभान अल्लाह। ठीक है, जी। लेकिन जिस सिलसिले में भी आप हों उसको मजबूती से पकड़ें। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। क्या आप क्या फरमाएंगे खालिद साहब? जी, इस सिलसिले में आप अक्सर फरमाया करते थे कि मैंने ना बचपन में एक दुआ मांगी थी जी कि या अल्लाह पाक, आप इत्काफ बैठे थे जब पहली दफ़ा, जी जी। तो उस वक्त कहते हैं मैंने ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह पाक इतना रिज़्क ना देना कि आदमी का दिमाग ख़राब हो, अल्लाह और अकबर। इतना भी कम ना देना कि हाय किसी हाय। और का साहिल बनना पड़े। अल्लाह तो कहते हैं ये मेरी सबसे पहली दुआ कबूल हुई और मेरा यकीन एतमाद पहले से भी बढ़ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये दुआ उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक आप फरमाया करते थे कि अब भी मुझ पर ये है भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आखिरी वक्त तक देखा हूँ। हाँ जी। ये देखिए ना, बेशुमार हमारे आपने देखे होंगे लोग सरकारी मुलाजमत, टीचर वगैरह या कोई भी जी होंगे, जी जी तो जी। वो दौरान सर्विस किराए के मकानों में या किसी तरह भी गुजारा करते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये ज़ाती मकान जो है दौरान सर्विस बनाया था, और क्या हमसे 3 बहनें बड़ी हैं, तो तीनों की शादी भी दौरान सर्विस की थी। वाह सुभान अल्लाह, यानी कि खुशहाल जिंदगी गुजारी है। ठीक है, बहुत तो अच्छा। ये उस दुआ का असर था आपके ऊपर जी 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 जी। कि सारी ठीक है। ज़िंदगी जो है ना वो आपको किसी के आगे ऐसे नहीं करना पड़ा, वाह। बल्कि अक्सर हमारे ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे थे जो है ना किसी का जो है ना वो खामद फौत हो गया, भतीजी है जी जी तो जी उसका जी। खामद फौत हो गया, तो आप उसको कुछ ना कुछ छुपा दिया के जो करते है थे, ना खिदमत किया दिया करते करते थे। जब उसने आना उसको कपड़े बना के दे दिया अल्लाह, करना। वाह 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 वाह। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे ऐसे थे जिनकी वो अक्सर खिदमत किया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपके विसाल के हवाले से आप क्या फरमाएंगे और आपके मज़ार के हवाले से? आपका विसाल जो है ना वो 4 मई 2018 को हुआ। जी। तो इससे पहले 20 जनवरी सन 2018 को हमारी वालदा मरहुमा जो है ना वो उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 3.5 माह बाद अब्बाजी का इंतकाल हो गया। तो इस दौरान जो था ना वो उनके कमरे में उनकी चारपाई के साथ मैं उनके पास सोया करता था। जी जी। रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक दिन आया, जुमे का दिन था, तो 4 मई को,
तो सुबह फजर का टाइम हुआ तो आपने आवाज़ दी, मैं उठा तो कहने लगे कि मैंने ना नमाज़ पढ़नी है। ठीक है। तो तब इस सूरत हाल में थे कि इतनी कमज़ोरी थी आपको कि आप उठ के वज़ू नहीं किया कर जा सकते थे। जी जी। ठीक है। तो आपने ना, मैंने बैठाया तो आपने तयम्मुम फरमाया। ठीक है। तो नमाज के लिए बैठे पढ़ने लगे तो कहने हैं कि मुझसे नहीं बैठा नहीं जा रहा। अच्छा। तो आप ना मेरे पीछे टेक दें। जी जी ठीक है। मैं पीछे उनके चारपाई के पीछे बैठ गया। ठीक है। आपने फजर की नमाज़ पढ़ी। ठीक है। नमाज़ पढ़ी तो मैंने उनको लटा दिया। जब लटा दिया तो मैंने कहा मैं वज़ू करके तो नमाज़ पढ़ लूँ। जी ठीक है। कहते ठीक है। मैं बाहर वज़ू करने आ गया। अभी मैं वज़ू शुरू कर रहा था तो उनकी आवाज़ आ गई। जी। तो मैं अंदर गया तो पहले से ना उनका जिस्म जो है ना वो ठंडा हो रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैंने देखा तो वो मुंह में कुछ पड़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने जो है ना वो पानी मंगवाया तो वो उनके मुंह में जो है ना वो 2 से 3 चम्मच जो है ना पानी के डाले तो उतनी देर में वो उनकी रूह परवाज़ हो गई। इन्ना लिल्लाहि। फिर मैंने वो उतनी देर कुछ पढ़ते ही रहे, अल्लाह अल्लाह। यानी कि लब हमने आखिरी वक्त तक हिलते ही देखे कि वो लब सुभान सुभान। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की। वो डॉक्टर मुजफ्फर साहब को, वो फौरी तौर पर आ गए। उन्होंने आके चेक किया तो वो आपका विसाल हो चुका था। तो फिर आपके जो मुर्शद हैं पीर मोहम्मद सईद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी जी। आपके पोते जो इस वक्त मौजूदा सज्जादा नशीन है पीर सैयद बदर मसूद शाह साहब गिलानी जी, आप फिर उनको इतला की तो वो फिर वो ख़ुद तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने आके उनका जो है ना वो जनाज़ा पढ़ा। तो जब हमने उनको गुस्ल दे के इधर अभी घर में ही थे जी जी। तो जो है ना आप फरमाने लगे कि मुझे यहीं इनकी जो है ना वो ज़ियारत करवा दें। तो अल्लाह। उनको इधर ला के तो ज़ियारत करवाई तो वो देख के ना आपका चेहरा देख के बहुत खुश हुए। सुभान अल्लाह। और उसमें ख़ास बात थी कि आपने अपने मुर्शद की जो है ना वो जो मुर्शद टोपी इस तरह की सिलसिला नक्शबंदिया की जो पहनते थे ना जी, उस दौर की आपने संभाल के रखी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। तो आपने थोड़ी दिन पहले मुझे दी कि ये मुझे ये टोपी पहनानी है आपने। हाय हाय। और वाह। साथ जो है ना वो अल्लाह। वो खाके शिफा जो लाए थे मुजद्दद वो- फिसानी के रोज़े से। हाँ वो सुभान रखनी है उसके अंदर। अल्लाह। तो वो चीज़ें रखी, हाँ। सारा मुकम्मल किया। और फुल यानी कि हालांकि है तो मई का महीना था, गर्मियों के दिन थे, जी। लेकिन जब हमने गुस्ल दे दिया तो उसके बाद ऐसी यानी कि ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैंने देखा, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था। और जब हम बहुत यहाँ प्यारा से जो है ना वो जनाजा लेके निकले, अभी गले के कोने तक गए थे तो बारिश बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल लेकिन मौसम ठंडा रहा। बहुत प्यारा तो मौसम। फिर उधर जनाजगाह में जाके जब हमने रखा तो वहाँ पर आपके काफ़ी उलमाए किराम आपके शागिर्द जो थे वो तशरीफ़ लाए हुए थे। जी तो एक अल्लामा साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद जो है ना वो पीर साहब को टाइम दिया। ठीक है। तो पीर साहब ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई सुभान अल्लाह। और आपने एक वाक़या वहाँ पर शेयर किया, अच्छा। जो ऐसा वाक़या था कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी में हमारे घर में भी नहीं शेयर किया था। अच्छा जी, वो वहाँ पे शेयर किया किबला पीर साहब ने। पीर साहब ने ठीक है। तो पीर साहब फरमाते हैं कि मैं ना अक्सर जब लाहौर जाया करता था कि दाता ज़ोर हाज़री दिया करता था। ठीक है। तो उस वक्त तो टेलीफोन का ज़माना भी नहीं था कि मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। जी जी जी। तो मैं उधर दाता ज़ोर हाज़री दे के ना आपके मज़ार पर एक साइड पे बैठ के ना तो मराकबा कर रहा था। ये सिलसिला नक्शबंदिया में एक तरीका है। जी तो वो आप मराकबा फरमा रहे थे। मुराकबे के बाद कहते हैं मैंने आंखें नहीं खोली अभी। जी। तो मैं बंद आंखों में ही जो है ना दाता हुजूर से दुआ मांग रहा था। तो दुआ में मैंने ये मांगा कि आप किसी ऐसी शख्सियत से ना अभी मेरी मुलाकात करवाएं जो वली कामिल हो। अच्छा। और आपका मंजूर नज़र हो। सुभान अल्लाह। दाता हुजूर की बारगाह तो में फरमाते हैं कि मैंने जब आंखें खोली तो भाई साहब मेरे पास आ गया थे। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत हैं अलहाज खलील अहमद मुजद्दी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। क्या बात है जी नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं, ऐसी शख्सियात कभी कभी कहीं कहीं पैदा होती हैं, मिलती हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके मज़ार पर करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, उनका फैज़ान हमें नसीब फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पैगाम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।